आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मुझे कहीं भी ऐसा लगा नहीं है कि मेरे ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर नहीं है, क्योंकि जब एक टाइम से क्लीन था तो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था। तो मैंने पेशेंसली उसको फॉलो किया, जो डॉक्टर ने बोला उसको फॉलो करता रहा। वैसे बताऊं, अगर मैं डेट्स पे किसी लड़की से बात करने के लिए भी जाऊंगा, मिलने भी जाऊंगा, तो एक हेजिटेशन रहती है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। बाल लगने के बाद, मतलब अभी ग्रोथ करने के, बालों की ग्रोथ होने के बाद अब कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं काफी कंप्लीट हूँ। मतलब मेरा नाम मोहित देव है और मेरे को अपनी सर्जरी के 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। सर्जरी के बाद मैंने पीआरपी सेशन जब से स्टार्ट किया था, श्रेड पीरियड के बाद की बात कर रहा हूँ, श्रेड पीरियड के बाद पीआरपी सेशन लेना शुरू किया था। मुझे कहीं भी ऐसा लगा नहीं है कि मेरे ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर नहीं है, क्योंकि जब एक टाइम से क्लीन था तो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था। तो मैंने पेशेंसली उसको फॉलो किया, जो डॉक्टर ने बोला उसको फॉलो करता रहा। और एक टाइम पे ऐसा आया कि जब मैं 4th पीआरपी लेने के लिए आया था, उस बीच में मेरे को गैप पीआरपी का हो गया था। तो ग्रोथ का तो ठीक है, मतलब मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि अभी भी 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे 5th पीआरपी अब ले रहा हूँ, जबकि मैं ऑलमोस्ट काफी लेट कर चुका हूँ अपने पीआरपी सेशंस को। और पीआरपी लेना टाइम पर लेना बहुत जरूरी है, ये मैं मानता हूँ। और ये मैंने मिस्टेक भी की है अपनी, क्योंकि मैं किसी अदर स्टेट में काम साइट्स के लिए जाता हूँ तो वहां पे थोड़ा सा मेरे को इशू रहता है। मतलब उसमें कैसे बोल सकते हैं कि जब बोल्डनेस होती है तो आपके बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में या काम करते हैं ऑफिस में, तो आप जैसे मीटिंग्स के लिए जाते हैं या फिर किसी को भी अपनी कंपनी को प्रेजेंटेशन देते हैं, जब आपका फोकस सब आपके ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बालों की वजह से वो चीज नहीं आती है। वो लगता है कि बाल होते तो शायद लुक कुछ और होता। और नॉर्मली सी चीजें किसी से भी मिलने जाते हैं, अगर मैं वैसे बताऊं, अगर मैं डेट्स पे किसी लड़की से बात करने के लिए भी जाऊंगा, मिलने भी जाऊंगा, तो एक हेजिटेशन रहती है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। चाहे मैं कितना भी बॉडी से कितना अच्छा हूँ, चाहे मैं कितना फेयर हूँ, मतलब मैं कितना भी गोरा क्यों ना हो, बट अगर बाल नहीं है तो वो एक नहीं आता, वो चीज नहीं आती। एक्सपीरियंस बाल लगने के बाद, मतलब अभी ग्रोथ करने के, बालों की ग्रोथ होने के बाद अब कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं काफी कंप्लीट हूँ। मतलब मैं बॉडी से कंप्लीट हूँ, मैं लुक से हूँ, मैं अपनी बात से, मैं अपने टॉकिंग सेंस से या किसी भी चीज से, तो उस चीज से बहुत फर्क पड़ता है मेरे, मतलब पड़ा है मेरी लाइफ पे, उस पर काफी फर्क पड़ा है बालों के आने से। स्टार्टिंग में अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली ने ये कहना शुरू किया था कि चलो इसके लिए लड़की देख लेते हैं, अब इसके तो बाल जा रहे हैं, इसका रिश्ता विश्ता कराओ। बट अगर मैं देखूं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक सर्कल होता है, एक फ्रेंड सर्कल होता है। एक सर्कल में 4 लोग होते हैं जो आपके टच में रहते हैं, जिसको आपकी सारी एक्टिविटी का पता होता है। बट एक सर्कल ऐसा भी होता है जो आपके बारे में नहीं जानता। तो हम एक दोस्त की शादी पे गए थे, तो मैंने सर्जरी करा ली थी, मतलब क्योंकि अभी 1-2 महीने पहली बात है, 7 to 8 मंथ हो चुका था मेरी सर्जरी को। तो जो मुझे फ्रेंड सर्कल मिला था, उन्होंने मुझे कॉलेज में नोटिस किया था कि आपके बाल नहीं थे, उस टाइम पे बोल्डनेस आ रही थी, वो सब। तो उन्होंने देख के बोला कि ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, बट इतना पता है हमें कि आपके पहले बाल नहीं थे, अभी ठीक है। मतलब वो देख के कहते हैं कि लग भी नहीं रहा है, अगर वो वैसे देखते हैं। क्योंकि अगर कोई आपको क्लोजली जानता है तो वो तो वेरीफाई कर ही सकता है आपको कि आपने कुछ तो कराया है या फिर कुछ तो हुआ है। बट अगर मैं उनसे जेन्युइनली पूछता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर्जरी हुई है, वो कहते हैं अगर किसी को नहीं पता है आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी बोल्डनेस के बारे में, तो आप नहीं बता सकते कि सर्जरी हुई है या नहीं है। क्योंकि टेम्पलेट्स की इतनी अच्छी एक्यूरेसी है, उससे मैं, मतलब उनसे सुन के मुझे खुशी होती है कि हाँ चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। और पीआरपी सेशन में 5th पीआरपी सेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। और पेन से रिलेटेड दिखाया जाए तो अगर आप पीआरपी के एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वो इंजेक्शन के साथ जो ये सब दिखाता है वो इतना पेनफुली नहीं होता है। मैं खुद बोल रहा हूँ इस चीज को, बहुत स्मॉल सा पेन रहता है, पता भी नहीं चलता, क्योंकि एक वाइब्रेशन मशीन भी रहती है जो उसको वो मतलब करती है, उसमें इतना पेनफुली नहीं होता। और पीआरपी सेशन में ग्रोथ होती है क्योंकि उसमें कई सारी चीजें, आपके ट्रांसप्लांटेड वाले हेयर भी होते हैं, और जो आपके मतलब ऑलरेडी जो बाल हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है उसमें।
पीआरपी सेशन में बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अभी मेरे को 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और आप अभी 9 मंथ की मेरी ग्रोथ देख सकते हो बालों की। मैं आपको हर एक एंगल से दिखा देता हूँ। मेरे को 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं और ग्रोथ कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बहुत जल्द ही नेक्स्ट सेशन में आपसे अपनी दोबारा से पिक्चर्स और वीडियो शेयर करूंगा कि मैं अभी भी स्टिल ग्रोथ कर रहा हूँ। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी स्टिल ग्रोथ कर रहा हूँ। तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा उसमें। थैंक यू। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। जब बोल्डनेस हो गई तो कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो बड़ा अजीब सा फील होता था मेरे को। तो मैंने मतलब काफी चैनल ट्राई किए, इधर उधर गया, पर मेरे को किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा। फिर मैं एक स्टोर पर गया, उसने मेरे को कुछ शैम्पू या वो दे दिया, पर उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। कि मतलब QHT क्लिनिक है हरिद्वार में, इसका मैंने जब करीब मैंने 20 से 30 वीडियो देखी, तो मैंने 20 से 30 वीडियो का रिव्यू देखा, तो मेरे को हेयर लाइन जो एक चाहिए थी वो वाली मेरे को कंप्लीट हेयर लाइन देखने को मिली। मेरा नाम शेखर है, मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और ये मेरी एज हो गई है अभी 28। पहले मतलब काफ़ी बोल्डनेस थी, जब बोल्डनेस हो गई तो कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो बड़ा अजीब सा फील होता था मेरे को। तो मैंने मतलब काफ़ी चैनल ट्राई किए, इधर उधर गया, पर मेरे को किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी हेयर लाइन आगे से ऐसे लगती थी, अलग से ही बाल जैसे चिपके हुए। पर मैंने जब QHT वाले का देखा एक दिन यूट्यूब पे, तो मैंने मतलब काफ़ी टाइम तक ट्राई किया, खाली मैं हेयर लाइन देखता था इनकी। तो हेयर लाइन मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। फिर मैंने आके इधर ट्रांसप्लांट कराया अपना, और मेरे ट्रांसप्लांट को करीब 2.5-3 साल हो गए। अब मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादातर मैं अपने मतलब मैं आर्मी से हूँ, और अपने फौजी भाइयों के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर हमारा पानी बदलता रहता है इधर उधर तो बाल में मतलब दिक्कत आ जाती है, तो घबराएं नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर कराएं और QHT क्लिनिक पे ही आएँ मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर इधर उधर चले जाते हैं वो उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाता। मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट लगा इधर का, मैं बढ़िया खुश हूँ। जब ट्रेनिंग टाइम में गया था बेंगलोर, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं थी शुरू में। बाद में फिर मेरे को लगा कि मतलब जब मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद छुट्टी काट के फिर दोबारा से गया, तो बेंगलोर में मैंने देखा कि मतलब बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। फिर मैं एक स्टोर पर गया, उसने मेरे को कुछ शैम्पू या वो दे दिया, पर उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि मतलब थिनिंग नहीं हो रखी थी, बाल पूरे दिखते थे पर बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। फिर मेरे को जब मैं जम्मू पोस्टिंग गया तो वहाँ पर मेरे को 1-1.5 महीने के अंदर इतना डेंड्रफ बालों में और मतलब इतनी थिनिंग आ गई कि 1 महीने में मेरे को ऐसा लगा कि पूरा एरिया गंजा दिखने लगा मेरे को अपने आप ही। नहीं है मेरे कोई पारिवारिक या जेनेटिक नहीं है, ये मेरे को मतलब जो हवा पानी हमारा बदलता है उसकी वजह से मेरे को हुआ। बाकी मेरे बापू के या किसी के बाल मतलब बिल्कुल भी कम नहीं है,
मेरी कम है। मैंने ट्रांसप्लांट से पहले फिर ज़्यादा नहीं, पर 2 PRP ली थी मैंने एक डॉक्टर से मेरठ में। बाकी कुछ शैम्पू और मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करी, पर वो मतलब हेयर ट्रांसप्लांट से पहले कोई मेरे को किसी भी चीज़ से कोई रिजल्ट ही नहीं दिखाई दिया। बाल मतलब जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे और थिनिंग होती चली। तो ऐसा मेरे मतलब सन 2020 से मैंने कुछ, जब मेरे को बाल कम लगे अपने, या एक अलग तरीके से मतलब एक शीशे में देखता था मैं, या कभी ट्रेन में सफ़र करता था तो उसमें शीशा रहता था, तो अलग से कोई मतलब थोड़ा एज, मेरे जो साथ के थे वो बोलते थे नहीं तेरी एज इतनी नहीं, तेरी एज ज़्यादा लगती है। तो मैंने फिर मतलब कुछ अंदर से एक फीलिंग सी हुई कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा बालों का। तो मैंने मतलब सन 2020 से थोड़ा थोड़ा मतलब सर्च करना शुरू किया। कोई मेरे को इतना पता नहीं था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि हेयर ट्रांसप्लांट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उसके बाद मतलब देखते थे कि विग लगाते हैं लोग बाग, तो विग पे को ध्यान गया। फिर ऐसे ही देखते देखते मतलब कुछ कहीं जयपुर में, कहीं दिल्ली में, कहीं मतलब ऐसे हमने ट्राई करे, मतलब यूट्यूब पे देखते थे बस खाली के हेयर ट्रांसप्लांट। फिर किसी की देखते थे, किसी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लगता था यार इतने रुपए में तो मतलब बहुत मुश्किल है। फिर धीरे धीरे करके जब 1-2 साल 20 से 21 हुई, 21 से मतलब 22, तो 22 के शुरू में मैंने देखा जनवरी फरवरी के माह में कि मतलब QHT क्लिनिक है हरिद्वार में, इसका मैंने जब करीब मैंने 20 से 30 वीडियो देखी। तो मैंने 20 से 30 वीडियो का रिव्यू देखा, तो मेरे को हेयर लाइन जो एक चाहिए थी वो वाली मेरे को कंप्लीट हेयर लाइन देखने को मिली। फिर एक तो विश्वास सा नहीं होता था कि मतलब हाँ शायद हमारा भी रिजल्ट ऐसा आ पाएगा या नहीं। मतलब उन्होंने साथ दिया, बोला करा ले कोई दिक्कत नहीं है। जब बोल्डरनेस ज़्यादा हुई तो मैंने मतलब देखा कि रिश्तेदारियों में भी आना जाना कम कर दिया, कि कोई भी देखेगा तो ये सोचेगा यार मतलब क्या हो गया, कैसे था, कैसा लग रहा है या जो भी है। फिर भी मतलब अजीब सा लगता था एक, उसके लिए मतलब यहाँ तक कि मैंने एक बार पैच भी लगवाया, पर उससे मेरे को इतना बेकार लगा कि मैंने उसको मतलब एक रात भी नहीं रहने दिया अपने सर पर, उसको उतार के मैंने फेंक दिया। फिर मतलब ये कि मतलब थोड़ा सा बालों को इस तरीके से काटना है, उस तरीके से काटना जिससे कि छुप जाए, पर वो छुपती नहीं है कोई भी चीज़। तो मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो एकदम लो हो ही जाता आदमी का, कोई भी हो, मतलब सर एकदम अजीब सा लगना या फिर जो गंजापन हो, एक अजीब सी चीज़ लगती है। तो मतलब पर्सनालिटी तो बहुत मैटर करती है बालों के मामले में। फिर मैंने ट्रांसप्लांट कराया जब, तो उसके बाद मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस लौटा और मैं कहीं भी जाता था तो मतलब एक तरीके से फिर लोगों के सामने फेस टू फेस बात करना, ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी। बाकी उससे पहले अगर लोग बागों से बात करते थे थोड़ी सी नज़र चुराने का मन करता था कि बस कोने में चल, एक साइड में खड़ा हो जा, मतलब अजीब सा फील होता था। यही फर्स्ट डे जब मैं QHT क्लिनिक पर आया तो पहले तो मेरा मतलब एक्सपीरियंस यही था कि जैसे ही मैंने देखा तो एकदम साफ़ सफाई या हाइजीन का एकदम बढ़िया से ख्याल रखा गया था। तो आने के बाद मतलब इन्होंने ऐसा नहीं कि भाई आ गए तो एक साथ हेयर ट्रांसप्लांट ही शुरू कर दिया, बस कुछ नहीं देखा। मतलब मैं आया तो उन्होंने बोला भाई हम पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर आपका हर सब चीज़ नॉर्मल होगी तो ही ब्लड टेस्ट होगा, अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ आपकी बढ़ती या कमती पाएगी तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट का कोई वो नहीं है रोल। मतलब आपका पहले उस चीज़ को, बीमारी को ठीक किया जाएगा जब बाद में हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमने मतलब ब्लड सैंपल दिए, तो ब्लड सैंपल नॉर्मल आया। तो हमारे मतलब उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने मतलब हेयर लाइन डिज़ाइन किया। उसके बाद हमें टाइम दिया गया कि शाम के टाइम में आना आप, और तो भी प्रोसेसिंग वो आगे चालू होगी। फिर मैं गया अपना थोड़ा मतलब खाना पीना खा के अपना दोबारा से शाम के टाइम में आया। तो मतलब मैं जब शाम को आया वापस तो थ्रेडिंग किया मतलब मेरे को, के बाद में मेरे को मतलब अच्छे से हाइजीन करके और बढ़िया से मेरे मतलब पट्टी लगा के, और बोला अगले दिन सुबह 6 बजे मतलब। तो 6 बजे से मेरा मतलब अगले दिन का एक्सपीरियंस ये था कि सुबह आया तो उन्होंने मतलब मेरे से पूछा ब्रेकफास्ट किया या नहीं, तो बाकी मैं ब्रेकफास्ट तो करके आया था, मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है। फिर करीब 2 घंटे करीब मतलब ग्राफ्ट लिए गए। उसके बाद फिर मतलब इन्होंने ग्राफ्ट लेने के बाद मेरे से पूछा कि मतलब रियल जूस ला के दिया या फिर एक सैंडविच, जो मतलब खाने पीने का सामान बीच बीच में लाते थे वॉशरूम के लिए। जैसे मतलब अगर मेरे को कभी
वॉशरूम जाना होता था तो उनसे बता देता मैं, वो अपना मेरे को मतलब वॉशरूम लेके जाते, फिर से आके मतलब अपना ट्रीटमेंट शुरू। तो मतलब ओवरऑल फर्स्ट दिन जो था मेरा, सेकंड जिस दिन सर्जरी हो रही थी उस दिन बहुत बढ़िया लगा। मतलब सबका, डॉक्टरों का, मतलब मेरे से तो मतलब बातचीत करते में उन्होंने टाइम पास कर दिया, क्योंकि मेरे बारे में पूछते थे, वो मैं उन्हें बताता था कि ऐसे ऐसे जो भी मैं मतलब कहाँ कहाँ आता जाता हूँ, या जो भी ट्रेवलिंग कैसी रहती है, कैसे छुट्टी आते हो, क्या है, क्या मेरे को पता ही नहीं लगा कैसे ट्रांसप्लांट हो गया ना, मेरे को कोई पेन, कोई भी चुभन, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हो गया, मतलब करीब करीब जो भी लगे होंगे 2500 या 3000 ग्राफ्ट वनडे में। फिर नेक्स्ट तीसरे दिन आया मैं, तो तीसरे दिन में मतलब वही प्रक्रिया। उस दिन तो मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया, तो इन्होंने पहले ब्रेकफास्ट कराया, फिर वॉशरूम जाकर फिर से मतलब अपना ओटी में गए, फिर से बाकी के जितने बचे हुए ग्राफ्ट थे मेरे कंप्लीट हो गए। तो ओवरऑल ये एरिया के हाइजीन तो एक नंबर की है यहाँ की, मतलब साफ़ सफाई तो एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे को अच्छा लगा ओवरऑल, जो भी है डॉक्टरों का बिहेवियर या जो भी है बहुत बढ़िया लगा। तो लास्ट में मतलब मेरे को ट्रांसप्लांट में 4000 ग्राफ्ट्स लगे थे, और मेरा एरिया है मतलब ये पूरा एरिया मेरा मतलब हो गया था, डिफ्यूज पैटर्न था मेरा। तो मतलब आप देख सकते हो कि मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और आप लोग भी आकर मतलब KST पे ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अभी जब मैंने PRP ली, फर्स्ट PRP, तो मेरे को डर लग रहा था कि मतलब इंजेक्ट किया जाएगा मतलब ब्लड को, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पहले 20 ml अपना कोई सी भी एक बाजू से निकाल लिया जाता ब्लड, उसके बाद ये अपना प्रोसीजर करते हैं, उसमें से मतलब प्लेटलेट्स को मतलब निकाल लेते, उससे फिर ये क्या सिर में इंजेक्ट करते हैं। तो उसको इंजेक्ट के टाइम पर क्या है, अगर आपको मतलब दर्द, पहले बात तो होता नहीं, कोई पेन हो, मैंने तो फील किया नहीं। वो मतलब वाइब्रेटर से आपका मतलब वो करेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपका मतलब वो अच्छे से जो भी हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो फैल जाए। तो मतलब अच्छा वो लगा। PRP में भी कोई मतलब मेरे को पेन नहीं लगा। इससे पहले मैंने एक PRP ली थी, उसमें तो मेरे को बहुत पेन लगा था, पर इधर मैंने PRP कराई, कोई पेन नहीं मेरे को। और अच्छा खासा मतलब PRP से क्या है कि हमारी जो रूट जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं, उससे क्या न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाता है डायरेक्टली। बाकी अगर हम दवाई गोलियों से वो सब चीज़ लेते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, बल इससे मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, करीब करीब हफ्ता 10 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। PRP का तो प्रोसीजर वही 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो ये थी मेरी PRP और हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी, जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको भी कराना है हेयर ट्रांसप्लांट तो QHT क्लिनिक पे आओ और यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। और मैं तो सच में मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। आप भी आ सकते हो और यहाँ पे अपना ट्रांसप्लांट करा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।